नमस्कार। उनके ख़त और आप की 270वीं कड़ी 270th एपिसोड में अभिवादन स्वीकार कीजिए देवतोष का। आज के ख़त की तारीख 28 जनवरी साल 1948, जनवरी 28, 1948। भाई मन, यह ख़त बाबूजी साहब ने मास्टर श्री ईश्वर सहाय जी को लिखा। ख़त सुनिए। भाई मन, तस्लीम, आपका ख़त जिसमें आपने अपनी हालात के बारे में लिखा, दिनांक 28 जनवरी का मौसूल हुआ, मिल गया। इसमें शक नहीं कि जो शिकायत का प्लूरल होता है शिकायत, इसमें शक नहीं कि जो शिकायत कि पंडित रामदास जी ने अपने बारे में बतलाई हैं वो सब की सब दूर हो सकती हैं। और ये आप गौर कर सकते हैं, पहाड़ भी अपनी जगह से हट सकता है अगर हिम्मत काम में लाई जावे। जिस वक्त इंसान अपने आप को इनफाइनाइट में लेकर देता है, ताकत दौड़ने लगती है। अगर कोई इस हालत में हमेशा रहने की खुशखबरी नहीं देता तो कम से कम वक्त पर अपने आप को लय करने से बहुत से काम बन सकते हैं। तरीका इनफाइनाइट में जाने का आपको मालूम है, उसको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। पावर हाउस से ताकत रवां है, इसमें जो मशीन फिट कर दी जाएगी वैसा ही काम शुरू कर देगी। पावर हाउस बजाते खुद कुछ नहीं करता, बल्कि इसके दाएं बाएं जो एक्शन हो रहे हैं वही ताकत जनरेट करते हैं। पंडित रामदास जी की शिकायत के बारे में मैंने बहुत कुछ लिखना चाहा, मगर इसलिए नहीं लिखा कि इसके अंदर घुसने से मुमकिन है कि ऐसी बातें न खुल जावें जिसके मालूम होने पर उनको नागवार हो और ये सभ्यता के भी खिलाफ है। लिहाजा चंद मोटी बातें लिखता हूँ जो हर शख्स के लिए फ़ायदेमंद होंगी। गुरु हमेशा हम जीन्स ही को करना चाहिए। गुरु हमेशा हम जीन्स को ही करना चाहिए। वो निकात और रमूज से वाकिफ़ होता है। निकात और रमूज कहते हैं आध्यात्मिकता के मार्ग पे चलने पे जो सूक्ष्मता और जो रहस्य हैं वो उनसे वाकिफ़ होता है और रूहानी रास्ता चले हुए होता है। उसको खबर होती है कि रहरव यानी रास्ता चलने वाले को कैसे चलाना चाहिए। अलावा इसके उसकी हड्डियाँ राम नाम से बसी होती हैं। वो मादा भी साफ और शफाक हो जाता है, उसमें हलचल बाकी नहीं रहती। इससे जो बिजली कुदरतन यानी नेचुरली खुद रवां होती है वो भी पाक और साफ और हर शय से मुबर्रा होती है, निर्लिप्त होती है और पवित्र होती है। इसमें उन बातों का पता कहाँ जो गैर ज़रूरी हैं। उसके मन की हरकत भी मंद हो जाती है, धीमी हो जाती है और वो उसके हुक्म पर काम करने लगता है। ये चीज़ यानी मन जो इंसान में है इस तरीके की ताकत रखता है कि इसके कंट्रोल हो जाने पर सब कुछ कर सकता है। और पंडित जी से कह देना कि यही असल ताकत है जो अगर रुजू कर दी जावे तो हर करिश्मा और चमत्कार सरजद हो जाता है। ये मैं फिर से पढ़ रहा हूँ। ये चीज़ यानी मन जो इंसान में है इस तरीके की ताकत रखता है कि उसके कंट्रोल हो जाने पर वो सब कुछ कर सकता है। और पंडित जी से कह देना कि यही असल ताकत है जो अगर रुजू कर दी जावे तो हर करिश्मा और चमत्कार सरजद हो जाता है। मगर मैं सबसे बड़ा चमत्कार ये समझता हूँ कि अगर कोई शख्स तैयार हो
तो क्षण मात्र में असल भंडार तक पहुंचा सके। इस चमत्कार को करने वाले शाज़ ही मिलेंगे, यानी बिरले ही मिलेंगे। सबका गुरु ईश्वर है, सबका गुरु ईश्वर है, ये शाश्वत सत्य है। मगर ऐसी बहुत कम हस्तियां पाई गई जो बराह रास्त यानी डायरेक्ट उससे संबंध जोड़ सकी हों। अब रहा यह सवाल कि किसी मोक्ष आत्माओं में से किसी को गुरु क्यों ना मान लिया जावे। ऐसा करना फायदेमंद ज़रूर होगा, मगर उस वक्त जबकि मन को डिफाइलमेंट से साफ कर लिया गया हो। जिसने ऐसा कर लिया उसको गालिबन इसकी ज़रूरत न रहेगी कि ख्वामख्वाह मोक्ष आत्माओं से संबंध जोड़े। उसका संबंध कुदरतन हो जाएगा और इंटर कम्युनिकेशन स्टेज पैदा हो जाएगी। अब ये चीज़ पैदा कैसे हो? मुख्तरसन यानी शॉर्ट में जवाब ये है कि उसकी याद से गाफिल ना हो। जो लम्हा उसकी याद के बिना गुजर जावे उस पर पश्चाताप करे। उमूमन ये देखा गया है कि जो साहब किसी मोक्ष आत्माओं को गुरु मानकर काम शुरू करते हैं, वहाँ तक पहुँच न होने की वजह से दरमियानी झिल्ली में फंस जाते हैं, जहाँ पर कि उलटफेर के सिवा कुछ नहीं मिलता और जैसी तबीयत बनती है उसी में बार बार हरकत होती है। नतीजा सिवाय घबराहट और परेशानी के कुछ हासिल नहीं होता, बल्कि मन की ताकत इस दर्जा बढ़ जाती है कि वह अपने मयार पर जिस हद तक है खुद सवाल जवाब शुरू कर देता है। इसको लोग इल्हाम यानी देववाणी या आकाशवाणी या किसी मोक्ष आत्मा से आई हुई बात समझने लगते हैं। सिर्फ ईश्वर की याद में रहने से सब कुछ हो सकता है और सब पर्दे साफ हो जाते हैं। ऐसे शख्स के लिए मोक्ष आत्माओं की रवानी खुद ब खुद इस तरफ होने लगती है और नतीजा कभी ये नहीं होता कि संबंध कायम की हुई आत्मा से जंग व जदल यानी लड़ाई झगड़ा शुरू हो जावे। मैं कल रात थोड़ा बहुत पंडित रामदास जी से और अग्निहोत्री जी से रुजू रहा और फिर आप में भी कुछ पावर दी। अगर कहीं पंडित रामदास जी को ऐसा तजुर्बा हो जावे जिससे वो जान सकें कि साल्वेशन मिल सकता है, तो अपनी हालत खुद देख लेवें। बशर्ते भरोसा अग्निहोत्री जी से भी मैं यही कहूँगा कि हर शख्स से यही कहना चाहिए। जन्मोत्सव में जिसको आप चाहें मदऊ कर सकते हैं, आमंत्रित कर सकते हैं। वो लोग भी आ सकते हैं जो इसके तालिब हैं, इच्छुक हैं, मगर अभी तक शुरू नहीं किया हो। 2 यौम से यानी 2 दिन से मेरे दर्द शिकम यानी पेट के दर्द में इजाफा हो गया है, बढ़ गया है। 2 जनवरी 1948 से दफ्तर जाकर चार्ज लूँगा। हरी बाबू के यहाँ सब खैरियत से हैं, बच्चों को दुआ। अजीज़म पुत्ती बाबू अगर मिलें तो उनसे इतना कह दीजिएगा कि पंडित रामनाथ जी का ख्याल अक्सर आ जाता है। दुआ गो रामचंद्र।